सिर्फ लकड़ी के कुछ बीमों के सहारे 60 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर बना यह मंदिर पिछले 1500 सालों से बिना गिरे खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्राचीन लोगों ने ऐसा असंभव लगने वाला काम किया कैसे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से मंदिर से। शुरुआत में लोगों ने नदी के किनारे एक साधारण मंदिर बनाया था, लेकिन हर साल बारिश के मौसम में नदी का पानी बढ़ता और मंदिर को बहा ले जाता। बार बार की इस समस्या से परेशान होकर उन्होंने सोचा, अगर पानी नीचे बहता है तो मंदिर को ऊंचाई पर बना दिया जाए। तभी उनकी नजर जमीन से लगभग 60 मीटर ऊपर एक विशाल चट्टान पर पड़ी। वहाँ एक प्राकृतिक पत्थरीला प्लेटफॉर्म था जो देखने में मंदिर बनाने के लिए बिल्कुल सही जगह लग रहा था। लेकिन जब निर्माण शुरू हुआ तो पता चला कि वो जगह बहुत छोटी थी। इतना ही नहीं, उसके ऊपर ढीली चट्टानें भी थीं जो कभी भी गिर सकती थी। अब हार मानने के बजाय उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने पहाड़ की सीधी चट्टान में कई गहरे छेद खोदे। हर छेद लगभग 2 से 3 मीटर गहरा था। फिर उन छेदों में मोटी लकड़ी की बीमें ठोक दी गईं और उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाकर एक लटकता हुआ प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद यह प्लेटफॉर्म झुकने लगा। पहाड़ के कंपन, लोगों के वजन और मौसम के असर से लकड़ी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। नमी के कारण बीमें सड़ने लगीं और कुछ जगहों पर टूट भी गईं। इस बार उन्होंने और भी मजबूत समाधान निकाला। स्थानीय इलाके की सबसे कठोर लकड़ी चुनी गई। उसे विशेष तेल में लगभग 60 दिनों तक भिगोया गया ताकि वे पानी और सड़न से सुरक्षित रहे। इसके बाद चट्टान में बने छेदों को भी दोबारा तराशा गया। उन्हें अंदर से चौड़ा और बाहर से संकरा बनाया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम आया। लकड़ी की बीमों के सिरों पर विशेष लकड़ी के वेज लगाए गए और पूरी संरचना को चट्टान के अंदर गहराई तक ठोक दिया गया। जैसे ही वेज अंदर पहुंचे, उन्होंने बीमों को चारों तरफ फैला दिया, बिल्कुल आधुनिक एक्सपेंशन बोल्ट की तरह। बीमें चट्टान में इतनी मजबूती से फंस गईं कि उन्हें निकालना लगभग असंभव हो गया। सरिष्काल से कल पानी होती चट्टान में, इसलिए बाहर तक हसब्याह बनाया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम आया। इसके बाद उन बीमों के ऊपर नया प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब मंदिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन समय के साथ लोगों को लगा कि ये छोटा मंदिर इस अद्भुत स्थान के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने उसी तकनीक का इस्तेमाल करके ऊपर की ओर 2 और मंजिलें जोड़ दी। फिर शुरू हुआ असली कमाल। बिना एक भी लोहे की कील का उपयोग किए, केवल पारंपरिक लकड़ी के जोड़ और कुशल कारीगरी की मदद से विशाल कक्ष, गलियारे और मंदिरों का निर्माण किया गया। पूरा ढांचा ऐसा लगता था मानो वह पहाड़ की दीवार से बाहर निकल रहा हो। हालांकि संरचना काफी मजबूत थी, फिर भी लोगों को देखकर डर लगता था कि कहीं ये गिर न जाए। इसलिए बाद में नीचे 27 लकड़ी के स्तंभ लगाए गए। दिलचस्प बात यह है कि ये स्तंभ पूरी इमारत का वजन नहीं उठाते थे। उनका मुख्य काम लोगों को मानसिक सुरक्षा देना और भूकंप के दौरान अतिरिक्त सहारा प्रदान करना था। मंदिर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी पर नियमित रूप से सुरक्षात्मक तेल लगाया जाता रहा। इससे नमी और मौसम का असर कम हुआ और लकड़ी सदियों तक मजबूत बनी रही। इसी अद्भुत इंजीनियरिंग, साहस और कल्पना शक्ति की बदौलत ये मंदिर पिछले 1500 वर्षों से चट्टान पर टंगा हुआ है। आज इसे दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक स्थापत्य चमत्कारों में गिना जाता है। यह है चीन का प्रसिद्ध हैंगिंग टेम्पल, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आज भी आधुनिक इंजीनियर हैरान रह जाते हैं।